वालेकुम। आज की रेसिपी में दही फुल्कियाँ और दही बूंदी बनाना सिखाते हैं। ये बिल्कुल आसान और झटपट में बनने वाली रेसिपी है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। के लिए ये मैंने एक पाव बेसन लिया है, इसको छान लिया है। ये 1/4 टीस्पून मीठा सोडा लिया है, 1 टीस्पून नमक और ये पानी इसको गूंदने के लिए। अब सबसे पहले ये मिक्स कर लेते हैं इसमें मीठा सोडा और नमक। और इसको पानी से गूंद लेते हैं। पानी हल्के हल्के डालना है, एक साथ नहीं डालना। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने ये पूरा कप पानी डाल दिया था। अब थोड़ा सा और मज़ीद डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है, इतना सॉफ्ट नहीं करना। इसके पूरी तरह लम्स ख़त्म करने। अब मैं इसको 10 मिनट रेस्ट देने रखती हूँ, फिर इसकी फुल्कियाँ बनाते हैं। ये एक स्ट्रेनर मैंने लिया है, इसमें हम इससे बनाएंगे। अब ये मैंने ऑयल गरम करने रखा है। अब इसमें हम एक बूंद टपका के देखेंगे ताकि पता चले कि ये ऑयल गरम हुआ है या नहीं। ये ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ, इसको निकाल लेंगे। कुछ भी मत जो। अब इसको मैं स्ट्रेनर पे अब मैं इसको स्ट्रेनर से निकाल लेती हूँ। अब इसकी दही बूंदियाँ बनाते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का, छोटे छोटे इसको डाट डालने, बिल्कुल छोटे छोटे। इसको बूंदी को, इसको दही फुल्कियों को आपको हाथ से डालना है, चम्मच से नहीं डालना, वरना ये नहीं बनेगी। बस इससे ज़्यादा मैं इसको ओवरलैप नहीं करती। अब ये अच्छी तरह इसको पका के फिर इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें, जब ये पकेंगे ना, इसकी निशानी यही है, ये इस ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। फिर इसको थोड़ा हम क्रिस्प करके फिर निकाल लेंगे, क्योंकि फिर इसको पानी में डालना है, वरना ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। ये थोड़े से गोल्डन हो जाएं, फिर मैं निकाल लेती हूँ। अब ये भी पक गए, मैं इनको निकाल लेती हूँ और ऑयल को स्ट्रेन कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ये दही बूंदियों की ये ज़रात आ गए हैं, वरना ये जल जाएंगे तो ऑयल ख़राब हो जाएगा। अब मैं छान के फिर दूसरा बेच डालती हूँ। जब ये पक जाएंगी तो इनकी निशानी ये है कि ये ऊपर फ्लोट करने लगेंगी। इसको छेड़ना नहीं है, ये ऊपर ही आ जाएंगी खुद ही। फिर इसको निकाल लेना है। फ्लोट कर रहे हैं। अब ये थोड़ा इसका कलर चेंज होगा तो थोड़ा गोल्डन होगा तो फिर मैं निकाल लूँगी। ये देखें, आप इस रेसिपी से इसको डबल ट्रिपल करके रमज़ान के लिए बना के सेव कर सकते हैं, बगैर पानी में डालें और इसको फ्रीज़ कर लें। फिर जब बनाना हो तो निकाल के फिर आप थोड़ा नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून नमक डाल के फिर इसको पानी में डालें 10 मिनट तक। फिर इनको निकाल के पानी फेंक दें और फिर दही में डालें।
अब मैंने इनको 7 से 8 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकाया, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे ना तो ये अंदर से इसमें कच्चापन रह जाएगा, ऊपर से ये डार्क हो जाएंगे, इसलिए मैंने दरमियानी आंच पे पकाया। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब ये बिल्कुल तैयार है, मैंने इनको डिश आउट कर लिया। इस एक रेसिपी से मैंने ये 2 चीज़ें बनाई है, दही बूंदी और दही फुल्कियाँ। मैंने भिगो के रखे, 1 टीस्पून नमक डाल के, फिर 10 मिनट निकालें, फिर दही में डालें और जो भी आपको इसके साथ सर्विंग डालनी है आप वो डालें। हरी चटनी, इमली की चटनी और प्याज, हरा धनिया, फिर इसको नोश करें। इमली की चटनी मैं सिखा चुकी हूँ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।